दोस्तों नमस्कार। 2020 और 21 का किसान आंदोलन अभी आप भूले नहीं होंगे। 13 महीने तक किसान दिल्ली के सरहदों पर जमे रहे। 750 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई और उसके बाद जब उत्तर प्रदेश का चुनाव नज़दीक आया तो नरेंद्र मोदी को ये लगा कि उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई है। उसके बाद उन्होंने वो 3 काले कानून वापस लिए जिनकी मांग को लेकर के किसान आंदोलनरत थे। और ये जब किसानों के और सरकार के बीच बातचीत के जरिए मसला हल हुआ, उस समय केंद्र सरकार ने ये वादा किया था कि वो फसलों पर एमएसपी देंगे। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश के चुनाव जीतती है बीजेपी, नरेंद्र मोदी अपने वादे भूल जाते हैं। हालांकि कोई ये पहली बार नहीं है या कोई पहला वादा नहीं है। वो अच्छे दिन के वादों से लेकर के 15 करोड़ बैंक अकाउंट में आने की बात हो या 2 करोड़ रोजगार देने का वादा हो, पहले भी नरेंद्र मोदी ने किसानों को 2022 में आमदनी दुगने करने का वादा किया था। लेकिन वो सारे वादे जुमले साबित ही नहीं हुए। अमित शाह ने तो बाकायदा कह दिया कि वो 15 लाख रुपए की बात जुमला थी। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि किसानों के और सरकार के बीच समझौते के बावजूद उस वादे को नहीं लागू किया गया, पूरा नहीं किया गया। और नतीजे में कि आज किसानों को फिर से अपने खेत खलिहान छोड़ करके वो जो खून पसीने से उन्होंने मेहनत करके जिस फसल को उगाया है, वो फसल अब खेतों में लहलहा रही है और किसान अपने गांवों से कूच करके दिल्ली की सरहदों की तरफ बढ़ा है। दिल्ली न पहुंचे इसके लिए मोदी और शाह ने पूरा इंतज़ाम किया हुआ है। हरियाणा की पुलिस लगी हुई है, दिल्ली की पुलिस लगी हुई है और सारे रोड को, जो हाईवे हैं, उनको ब्लॉक कर दिया गया है। जो बीजेपी के ट्रोल आर्मी है, जो आईटी सेल है, वो तब भी किसानों को खालिस्तानी कह रहे थे। अगर वो लाल किले की तरफ बढ़े थे और उन्होंने सिख पंथ का झंडा फहराया था तो उसे खालिस्तानी झंडा तक बता दिया गया था। ये भी कह दिया गया था कि ये तिरंगे का अपमान हुआ है और उसमें उस टूल किट का भी जिक्र आ गया था कि साहब इस किसान आंदोलन में तो विदेशी हाथ है। बावजूद इसके किसान अपने पूरे जिंदगी को दांव पर लगा करके डटे रहे और अंततः सरकार को हार माननी पड़ी। किसानों की मांगें जायज़ थी, उनको मानना पड़ा, लेकिन एमएसपी की जो मांग स्वीकार की गई थी उसको अप्लाई नहीं किया गया। आज उन्हीं रास्तों पर और मोटी मोटी कीलें गाड़ी गई हैं, सीमेंट की बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें खड़ी की गई हैं। किसान जब अपने 6 महीने का राशन पानी लेकर के अपने दूर दराज के गांवों से निकल करके दिल्ली सरकार की छाती पर अपने आंदोलन को खड़ा करने के लिए आ रहे हैं तो उन्हें रोका ही नहीं जा रहा है। लाठियां बरसाई जा रही हैं, आंसू गैस के गोले छाड़े जा रहे हैं। और यहाँ तक कि जो आज की खबर है, एक नौजवान किसान, उसकी हरियाणा पुलिस ने गोली मार करके हत्या कर दी है। ये आरोप है किसानों का और ये मामला अब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में भी पहुंच चुका है। क्या इसी तरह से देश के नागरिकों को मारा जाएगा, पीटा जाएगा? उनकी मांगों पर सरकार गौर करने के बजाय, उन पर बातचीत करने के बजाय, उनकी उचित मांगों को मानने के बजाय उन पर लाठियां, गोलियां, आंसू गैस के गोले बरसाने की जो कवायद कर रही है,
इससे देश कमज़ोर होता है। देश कोई खालिस कागज़ के पन्ने पर बना हुआ नक्शा नहीं है। देश लोगों के विश्वास से उपजता है, आपसदारी की भावना से पैदा होता है, और वही देश अपनी एक चुनी हुई सरकार के जरिए अगर नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित नहीं कर सकती तो फिर उस सरकार को रहने का कोई हक नहीं है। किसानों ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी के सामने, और जब चुनाव बिल्कुल सिर पर हो, मोदी अगर किसी चीज़ से डरते हैं तो वो सिर्फ चुनाव से डरते हैं। किसानों ने एक तरफ उनको फंसा रखा है तो दूसरी तरफ उन्होंने सतपाल मलिक पर शिकंजा कसना शुरू कर दी। और सतपाल मलिक वो हैं जिन्हें नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया था। धारा 370 और 35 से उन्हीं के कार्यकाल में समाप्त हुई। लेकिन वो सतपाल मलिक जो अपनी ईमानदारी और कर्मठता के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने जब रिलायंस की तरफ से 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश को ठुकराया ही नहीं बल्कि उसको कह दिया तो सरकार की त्योरियां चढ़ गईं। जाहिर तौर पर सरकार जिनके हितों के लिए काम करती है, जिनके जरिए इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी तमाम चंदा उनको मिलता है, उन कारपोरेट घरानों को कैसे इस तरह से प्रश्नांकित होने दे सकते हैं नरेंद्र मोदी। राम माधव उस समय जम्मू कश्मीर के प्रभारी थे और ये आरोप तो राम माधव पर लग रहा है। और नरेंद्र मोदी राजनाथ सिंह के यहाँ मतलब बीजेपी में कोई भी आरोप लगे जांच पड़ताल नहीं होती, उल्टा जो आरोप लगाने वाला है उसको प्रताड़ित किया जाता है। सतपाल मलिक ने एक और सवाल उठाया था, वो पुलवामा आतंकवादी हमले को लेकर के था। 14 फरवरी 2019 को जो पुलवामा में एक आतंकवादी हमले में 3 दर्जन के करीब भारतीय सैनिक शहीद हुए, वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था कि कैसे एक स्कॉर्पियो सेना के जाते हुए उस पूरे काफिले में घुस जाती है और विस्फोट कर देती है। ये किस साजिश का हिस्सा था या सुरक्षा चूक थी, इसको लेकर के जब सतपाल मलिक ने नरेंद्र मोदी से बात की, जो उस समय उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट में शूटिंग करने में व्यस्त थे, जब शाम को सतपाल मलिक की बात हुई तो नरेंद्र मोदी ने उन्हें चुप रहने के लिए कहा कि आपको कुछ बोलना नहीं। उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई जिसमें कुछ पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया गया था, ये दावा सरकार ने किया। और फिर इसको चुनाव में राष्ट्रवाद के मुद्दे को भुनाया गया। यहाँ तक कि निर्लज्जता की हद ये है कि नरेंद्र मोदी ने शहीदों के नाम पर वोट मांगे। बालाकोट स्ट्राइक को भारत की ताकत और राष्ट्रवाद के संकेत के रूप में दिखाया गया और लोगों से वोट मांगे गए। पहली पीढ़ी के लोगों से जो पहली बार वोट कर रहे थे उनको उन शहीदों के फोटो लगा करके वोट मांगे गए और नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीता। सतपाल मलिक जब इसी बात को उद्घाटित कर रहे हैं, अग्निवीर का सवाल भी उठा रहे हैं वो कि जो देश के नौजवान सीमा सरहद पर जाकर के देश की सेवा करना चाहते हैं, और ये अधिकांश किसानों के बेटे होते हैं, साधारण लोगों के बच्चे होते हैं जो सेना में जाकर के अपनी देशभक्ति का परिचय देते हैं, वो देश की सेवा करते हैं। और जब वो देश की सेवा करते हैं तो जाहिर तौर पर उनकी समृद्धि भी बढ़ती है, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का भी बेहतर इंतज़ाम होता है। लेकिन अब वो 4-5 साल के लिए अग्निवीर की भर्ती होगी, तो ऐसे में
वो जो अग्निवीर हैं जिनको रिटायर्ड कर दिया जाएगा। और सच्चाई तो ये है कि नरेंद्र मोदी की उम्र जो रिटायरमेंट से ज़्यादा हो चुकी है वो रिटायर्ड नहीं होंगे, लेकिन जो नौजवान है जो सेना में जाएंगे उनको 4-5 साल के बाद यानी 25 साल की उम्र में रिटायर्ड कर दिया जाएगा। फिर वो कहाँ जाएंगे? कारपोरेट कंपनियों में जाकर के वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेंगे। यही देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं क्या? और कारपोरेट जिस तरह से उन्हें आगे बढ़ाता है तो कारपोरेट के हितों के लिए क्या वो काम कर रहे हैं? तो अग्निवीर जैसे मुद्दे को सतपाल मलिक उठा रहे हैं और उसी की सज़ा इस समय उनको मिल रही है। आज ही उनके घर पर, उनके गांव में, उनके ऑफिस में सीबीआई की छापेमारी हुई है और इस समय सतपाल मलिक मैक्स अस्पताल में भर्ती है। इस तरह की निर्लज्जता इस सरकार के द्वारा होती है। राहुल गांधी ने इसे सतपाल मलिक के घर पर छापेमारी को लेकर के ट्वीट किया है कि यही है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। दरअसल ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। किसानों के प्रोटेस्ट से ध्यान हटाने के लिए, उसको दबाने के लिए, सतपाल मलिक की जबान बंद करने के लिए जब वो अस्पताल में भर्ती हैं तो उनके घर पर ये छापेमारी की जा रही है। किसान इसका जवाब देने के लिए तैयार बैठा है और लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। शुक्रिया।